1500 दिनों के बाद आखिरकार मैं घर आ ही गया। मुझे आज भी वो मनहूस दिन याद है जब मैं इसी काम से फ्रांस जा रहा था। तूफान की वजह से हवाएं जोरों से चल रही थी। अचानक हमारे प्लेन में गड़बड़ी हुई और देखते ही देखते हमारा प्लेन बीच समुंदर में क्रैश हो गया। लेकिन मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अगर मुझे पता होता कि उस दिन के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है तो मैं खुद ही उसी वक्त अपनी जान ले लेता। मैं घंटों तक तूफान में फंसा रहा और फिर लहरों ने मुझे खींचकर एक सुनसान टापू पर फेंक दिया। थका हुआ, घायल और डर से भरा हुआ, मैं उम्मीद कर रहा था यहाँ कोई इंसान हो, पर इंसान तो दूर, यहाँ तो जानवर तक नहीं थे। मैंने जल्दी से लकड़ियों की मदद से हेल्प लिखा ताकि कोई दूर से देख सके। शाम हो चुकी थी। मैं नाव और पत्तों से एक छोटा सा शेल्टर बनाकर इस उम्मीद में सो गया कि कल जरूर कोई मुझे लेने आएगा। पर रात में झाड़ियों से कुछ आवाज आई। मैंने ध्यान नहीं दिया। सुबह जब जागा तो इंतजार करता रहा, कोई आएगा मुझे लेने, पर कोई नहीं आया। ना कोई नाव आई, ना कोई प्लेन। लहरों के साथ कुछ पार्सल बहकर किनारे पर आ रहे थे। मैं उन्हें इकट्ठा कर रहा था, तभी झाड़ियों से फिर से वही आवाज आई। मैं जब डरते डरते जब पास पहुंचा तो देखा वहां ढेर सारे नारियल पड़े थे। मैं 2 दिन से प्यासा था, होंठ सूख चुके थे। उन नारियल को देखकर मेरी प्यास और बढ़ गई, लेकिन वो नारियल टूट ही नहीं रहे थे। नारियल टूटने में जितनी देर हो रही थी, मेरी प्यास उतनी बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार जब पहली बूंद मेरे गले से नीचे गई तो लगा जैसे जान में जान आ गई। फिर मैं एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा ताकि चारों तरफ देख सकूं कि मैं कहां पर हूं। तभी नीचे पानी में मुझे कोई तैरता हुआ दिखाई दिया। पास जाके देखा तो वो हमारे प्लेन का पायलट था। वो उस तूफान में मारा गया। मैंने उसकी टॉर्च और जूते अपने पास रख लिए क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त मेरे पैरों में बहुत चोट आ गई थी। फिर मैंने उसे दफना कर उसे अलविदा किया और एक और दिन बीत गया, पर अभी तक कोई नहीं आया। मुझे केली की बहुत याद आ रही थी। रो रो के उसका भी बुरा हाल हो गया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगा केली, लेकिन अगले दिन भी कोई नहीं आया। फिर एक रात मुझे दूर एक जहाज दिखा। मैं पूरी जान लगाकर चिल्लाया, टॉर्च की रोशनी दिखाई। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वो मुझे देख ले, लेकिन वो बहुत दूर थे, इसलिए वो मुझे देख ही नहीं पाए। फिर कई तूफान आए और चले गए। मैं इंतजार करता रहा मगर कोई नहीं आया। मैंने खुद भी सैकड़ों बार यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन जितनी तेजी से मैं आगे जाता उससे दुगनी तेजी से हर बार ये बड़ी बड़ी लहरें मुझे वापस किनारे पर फेंक देती। कई छोटे खाने के बाद मैंने मान लिया था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब बेहोश हो जाता था। पानी की एक एक बूंद के लिए मैं तरसता था। इस सड़े हुए टापू पर खाने के लिए सिर्फ नारियल थे। मैंने दुआ कर रहा था कम से कम लहरों के साथ बहकर आए इन बक्सों में कुछ खाने को मिल जाए। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहा, कुछ खाने को तो नहीं मिला, पर कुछ काम की चीजें जरूर मिली, जैसे ये जूते जिनसे नारियल तोड़ना और लकड़ी छीलना आसान हो गया, और एक ड्रेस जिसकी जाली से मैं पहली बार मछली पकड़ पाया। उस दिन मैंने पहली बार कच्ची मछली खाई। उसका स्वाद बहुत घटिया था। फिर इसे पकाने के लिए मैंने आग जलाने की कोशिश की। घंटों तक रगड़ता रहा, हाथों से खून निकल आया, पर आग तो छोड़ो, एक चिंगारी तक नहीं निकली। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि किसी को पकड़कर बहुत मारूं। फिर उदास बैठकर जब नारियल खा रहा था तभी एक आइडिया आया। फिर मैंने नारियल की छाल से दोबारा आग जलाने की कोशिश की और 1 घंटे बाद आखिरकार आग जल ही गई। उस दिन मैं खुशी से नाच लगा। इस टापू पर आने के बाद पहली बार मैं मुस्कुराया। धीरे धीरे अकेलापन खाने लगा था। तभी मुझे विल्सन मिला। हंसो मत, कभी 1 हफ्ते भी अकेले रह के देखना, तब पता चलेगा बात करने के लिए एक बॉल भी कितनी कीमती होती हैं। ऊपर से समुद्र के खारे पानी की वजह से मेरे दांतों का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इतना कि मुझे खुद ही उस दांत तोड़ना पड़ा। मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं बेहोश हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस टापू पर कितने सालों से फंसा हूं। शायद 3 साल। अब पुराना चक मर चुका था। इन सालों में मेरा पूरा चेहरा, पूरा शरीर बदल चुका था। अब मैं इस टापू पर जीना सीख चुका हूं। मुझे लगा अब मैं यहीं मर जाऊंगा। लेकिन एक सुबह जब मैं मछली खा रहा था, अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। वहां एक लोहे की शीट पड़ी थी। उसे बहुत देर तक देखने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे लगा मैं इसकी मदद से यहाँ से निकल सकता हूँ। मैंने पिछले कई सालों में सैकड़ों बार कोशिश की थी निकलने की, पर हर बार लहरें मुझे वापस धकेल देती थी। मुझे लगा अब मैं यहीं मर जाऊंगा और केली से किया हुआ वादा कभी नहीं निभा पाऊंगा। पर इस बार मेरे पास एक आखिरी मौका था यहाँ से निकलने का। मैंने लकड़ियों को इकट्ठा करके एक नाव बनाई, उस पर ये लोहे की शीट लगाई ताकि हवा के साथ आगे बढ़ सकूं। मैं हवा की दिशा बदलने का इंतजार करने लगा और जैसे ही दिशा बदली मैंने पूरी जान लगाकर नाव चलाना शुरू किया। लहरों ने मुझे फिर से कैद करने की पूरी कोशिश की, पर इस बार कितनी भी ऊंची लहर मुझे रोक नहीं सकती थी। आखिरकार मैं आजाद हो गया। चारों तरफ समंदर था। मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है, बस एक उम्मीद थी। लेकिन मैं नहीं जानता था इसके आगे का सफर इससे से कई गुना भयानक होने वाला है। कई दिन गुजर गए। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ हूँ।
मैं खाने के लिए तो समुद्र से मछलियां पकड़ लेता, पर पीने के पानी लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर था। मैं नारियलों में पानी जमा करके रख लेता था ताकि बाद में पी सकूं। मैं कई दिनों तक तूफान और बारिश में भटकता रहा। एक रात ऐसे ही एक तूफान में मेरा दोस्त विल्सन पानी में गिर गया। जब मेरी आंख खुली वो बहुत दूर जा चुका था। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की पर उसे बचा नहीं पाया। उस दिन मैं बहुत रोया। लोगों के लिए वो सिर्फ एक फुटबॉल होगी, पर मेरे लिए वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हमने 4 साल तक सब कुछ साथ झेला, पर किस्मत ने उसे भी मुझसे छीन लिया। लेकिन मैंने सफर जारी रखा। दिन बीतते गए और एक दिन मैं बहते बहते एक कार्गो शिप के पास पहुंचा गया। मेरे अंदर अब आवाज मारने तक की ताकत नहीं बची थी, पर किस्मत से उन्होंने मुझे देख लिया। आखिरकार 1500 दिनों के बाद मैं घर लौट आया। जानता था मुझे आने में बहुत देर हो चुकी है। सबको लगा मैं मर चुका हूँ और मेरा प्यार अब किसी और का हो चुका था। फिर भी मैं एक आखिरी बार उससे मिलने गया, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं जरूर आऊंगा। मुझे उसकी खानदानी घड़ी भी तो लौटानी थी जिसमें उसकी की फोटो थी। उसी फोटो को देखकर मैंने खुद को जिंदा रखा था। मैंने उसे देखा और बिना कुछ कहे बस जोर से गले लगा लिया। अब उसका अपना परिवार था। मैंने उसे वो घड़ी लौटा दी, पर फोटो अपने पास रख ली, क्योंकि वो अब मेरा हिस्सा थी। दिल नहीं था जाने का, पर मैं वहां से निकलने लगा। पर कैली ने मुझे जोर से आवाज दी और मैंने उसे आखिरी बार किस किया। मन कर था उसे हमेशा के लिए रोक लूं, पर अब उसका एक परिवार है। पर सफर अभी खत्म नहीं हुआ। एक और चीज थी जिसे अपनी सही जगह पहुंचाना बाकी था। ये पार्सल जिसे मैंने पिछले 4 सालों से नहीं खोला था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस पार्सल को इसकी सही जगह पहुंचाकर ही रहूंगा, और मैं अपने वादे हमेशा निभाता हूं। अब ये कहानी तुम्हारी हुई मेरे दोस्त। आप बताओ, क्या आप कहानी को किरदार के नजरिए से सुनना पसंद आया?